मुझे सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में ये बता दीजिए कि कांग्रेस महमूद गजनी को आक्रांता मानती है या नहीं मानती है। देखिए, अभी आपने हमारे जो सीनियर नेता पवन खेड़ा जी की बात पे अभी आपने उनका बाइट भी चलाई। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बयान दिया है हामिद अंसारी साहब ने, उस बयान का हम क्यों जवाब दें। सही बात तो ये है कि आपको उनको जोड़ना चाहिए था डिबेट के अंदर, उनसे 1-to-1 करना चाहिए था। उन्होंने किस बात को और किस कारणवश ये बातें कही हैं, उन्होंने और बहुत सारी बातें कही हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरा सीधा सवाल है रंगरेज साहब, सीधा सवाल और सीधा जवाब मुझे उसका चाहिए। देखिए, कांग्रेस आप आक्रांता मानते हैं या नहीं मानते हैं महमूद गजनी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो आक्रांता, और ये वाला सवाल जो है आप घुमा फिरा के लगातार हमसे पूछते हैं। मैंने सीधा सवाल पूछा, कहीं घूम कर नहीं आई। मैं कहीं घूम कर नहीं आई रंगरेज साहब। मुझे सीधा सवाल सीधा जवाब। मुख्य विपक्षी पार्टी हैं आप इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस महमूद गजनी को आक्रांता मानती है या नहीं मानती है? हम तो मैडम नाथूराम गोडसे को भी देश का पहला आतंकवादी मानते क्या हुआ? मेरा सवाल अनकंफर्टेबल कर रहा है क्या मेहरुद्दीन रंगरेज को? अनकंफर्टेबल कर रहा है क्या? सुन तो लीजिए, महात्मा गांधी जी की आप कान घुमा के पकड़ना चाहते हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। यूपी में आप सीधे सीधे मुझे बताइए कि आप आक्रांता मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, देखिए, मैं अपना नजरिया अलग रखता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जो अरे साहब, कांग्रेस के नेता बनकर आप बैठे हैं और मुझे कांग्रेस का पक्ष जानना है। मुझे बस इतना बता दीजिए कि कांग्रेस का पक्ष क्या है इस पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेजों को भी वही आक्रांता ही मानती है और इनको भी आक्रांता ही मानती है, जिस तरीके से यहाँ पे देश के अंदर। मगर जो बात उन्होंने सवाल उठाया है, आप उस पर बात नहीं करना चाह रही हैं। आप ये नहीं कहना चाह रही कि यहाँ पर जो आक्रांता आए थे, जिन्होंने यहाँ लूट मार करी है, जो भी जिस चीज का इतिहास आज है देश के अंदर, वो लोग, ये महमूद गजनवी जो थे वो तो यहीं के थे। तो ये अगर बात उन्होंने कह दी तो इसमें कैसे यहाँ के कैसे थे, जरा बताइए। कौन से इतिहास की किताब पढ़कर आए हैं रंगरेज साहब, बताइएगा मुझे जरा। मैडम, 800 साल जिसने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया, जिसने यहाँ पर लूटपाट मचाई, जिसने मंदिरों को तोड़ा, जो आक्रांता के तौर पर जाना जाता है, वो हिंदुस्तानी कैसे? और हिंदुस्तानी था, अगर हिंदुस्तानी था, चलिए मान लेती हूँ, एक सेकंड को आपकी बात की, हिंदुस्तानी था तो हिंदुस्तानी ने अपने ही लोगों पर हमला किया, हिंदुस्तान के लोगों पर हमला किया, हिंदुस्तान में लूटपाट की, हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ा। अब मैं आपका ज्ञान जो है ना वो बढ़ा देता हूँ। कई सारे आक्रांता हिंदू भी थे जिन्होंने जो है मंदिर को भी लूटा, मंदिरों को भी तोड़ा। कई जैन धर्म के मंदिर तोड़ दिए, बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़ दिए। कई आक्रांताओं ने बहुत सारा काम किया, उन पर कोई चर्चा नहीं होती। मगर वो मुसलमान थे, इसलिए उन पर चर्चा होती है। कई सारे हिंदू राजा ऐसे हुए जिन्होंने ना जाने कितने मंदिर तोड़े, लाखों मंदिर तोड़ दिए, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के। ठीक है, उन पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि वो मुद्दा नहीं बन सकता, क्योंकि ये महमूद गजनी, मैंने तो नहीं कहा था हामिद अंसारी से कि आइए साहब आप बयान दीजिए और उन दो लोगों का नाम लीजिए, गजनी और लोधी का। क्या किया उन लोगों ने? मैंने तो नहीं कहा था हामिद अंसारी को कि आप आइए और इन्हीं दो लोगों का नाम लीजिए। 4 नाम लेते तो मैं 4 पर चर्चा करती। देखिए पूर्णिमा जी, लगातार ये बातें लगातार आज के मुसलमानों को मुगलों से जोड़ के देखना ये बिल्कुल गलत है। मुगलों से आज के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। ये लगातार हम बात कह रहे हैं। से जोड़कर देख दिया, कहां बात को कहां पर रंगरेज साहब घुमाना चाह रहे हैं आप? जो बात है वो बात है, जो इतिहास था वो इतिहास था। उस इतिहास पर पर्दा डाल के उसको एक नया कवर देकर सीधे सीधे ध्रुवीकरण की कोशिश, समाज को बांटने की कोशिश, आस्था पर हमला, ये सिंपल कोशिश है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आरपी सिंह साहब, हामिद अंसारी जो एक संवैधानिक पद पर रहे हैं, जाहिर बात है कि उनसे ज्यादा एक गंभीरता और जिम्मेदारी वाले बयान की उम्मीद तो की ही जाती है। लेकिन हिंदुस्तानी कहना गजनवी को या फिर लोधी को, मुझे ये बताइए कि ये इतिहास के अपमान के तौर पर बीजेपी ज्यादा देखती है या सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था पर चोट के तौर पर ज्यादा देखती है? ये इतिहास से ज्यादा देश की संस्कृति के ऊपर जो चोट मारी वह है ये विषय, और जिसका शिकार हमारे रंगरेज साहब भी हुए, उसी कचोट का शिकार हुए रंगरेज साहब। इनके आज से 20 पूर्वज या 40 पूर्वज या 30 पूर्वज पहले तो ये भी हमारे जैसे ही थे, मतलब ये हिंदू थे ये भी, परंतु गजनी आए या बाबर आए या किसी एक की या औरंगजेब की
शमशीर के नोक के नीचे इन्होंने, तलवार की नोक के नीचे इन्होंने इनका धर्म परिवर्तन हुआ और ये आज हाजी रंगरेज हो गए। और आज इनको शर्म आ रही थी, कितनी मुश्किल से इनके मुंह से निकला कि वह आक्रांता था। मतलब जिस व्यक्ति ने, जिस राजा ने, जिस आक्रांता ने 17 बार हमले किए, हमारे यहाँ मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे सब तोड़े, मस्जिद नहीं, माफी चाहता हूँ, सब हमारे यहाँ तोड़े। और सोमनाथ मंदिर पर तो लगातार हमला किया और सोमनाथ मंदिर के तो दरवाजे तक ले गए थे उतार कर। वो तो बाद में महाराजा रंजीत सिंह वो दरवाजे लेकर आए, वो दर्शनी दूरी पे लगे रहे दरवाजे कई साल तक वहां पर अमृतसर के अंदर, दरबार साहब के अंदर। परंतु ये तो इतिहास है, लगातार आकर यहाँ पर लूटना। यहाँ कोई बसने नहीं आए थे, यहाँ पर कोई राज करने के लिए दृष्टि से नहीं, यहाँ पर सिर्फ लूट के लिए आते थे कि यहाँ पर खजाने, यहाँ पर मंदिर में जो सोना चढ़ा हो, जो हीरे जवाहरात हो, वो ले जाए, या यहाँ पर अन्य जो जगहों पर जितना जहाँ जहाँ लूट सकते हैं उनको लूट के ले जाएंगे, यहाँ पर बेटियों को ले जाएं, यहाँ से बहुओं को ले जाएं। इनको, इनका सिर्फ लक्ष्य यही था, इससे आगे लक्ष्य नहीं था। पर आप हाजी रंगरेज साहब से इससे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको दिक्कत होगी। मैं बाबर के बारे में भी बताता हूँ, इनको शायद बाबर के बारे में दिक्कत नहीं, बाबर भी यहीं आकर बस गया था। वो बाबर आक्रांता था, वो ठीक है, उसने यहाँ आकर अपना साम्राज्य चला, जिसकी आप मुगलों की बात कर रहे हो। उस बाबर के बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहब में श्री गुरु नानक देव जी ने दर्ज किया है, ऐती मार पई कुरलाने तैकी दर्द न आया। मतलब इतनी मार पड़ रही है तेरे राज में और आपको दर्द, मतलब भगवान को शिकायत की थी गुरु नानक देव जी ने तब, और वो बाबर के आक्रमण को लेकर। तो ये तो लगातार आक्रांता रहे, मुगल भी रहे, और गजनी भी उनमें से एक था जो जिसने किया, लोधी भी उनमें से एक था जिसने देश को आकर लूटा और लूट कर वापस गए यहाँ से। परंतु ये पहली बार नहीं हो रहा ना। एक इतिहास है, अंसारी साहब का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, उनके बारे में बहुत जानकारियां सोशल मीडिया पे भी। लेकिन सिंह साहब, अगर आप कांग्रेस इकोसिस्टम पर ये पूरा का पूरा आरोप मढ़ रहे हैं कि कांग्रेस का इकोसिस्टम ही ऐसा है जो कि इतिहास को व्हाइट वॉश कर रहा है, इसके आपने एक एग्जाम्पल इसका दे दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई आकर अगर बयान दे देगा तो उससे इतिहास बदल तो नहीं जाएगा, इतिहास तो वही रहेगा, गजनी की सच्चाई, लोधी की सच्चाई तो वही रहेगी। तो फिर इसको इतना बड़ा करने की कोशिश क्यों, क्या वजह है इसके पीछे की? पूर्णिमा जी, अगर हमने सबक नहीं सीखा और ठीक टाइम पे सचेत नहीं किया तो जब मौका मिलेगा तब इतिहास को बदलने की कोशिश की। मैं एक उदाहरण और देता हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, जिन्होंने धर्म की खातिर अपनी जान दी, और उनके साथ उनके पूरा परिवार भी शहीद हुआ, उनका पूरा परिवार भी ने भी जान दी, उनको लेकर इतिहास की किताबों में कांग्रेस के समय में पढ़ाया जाता था कि अभी लुटेरे हैं। ये तो आभार मुरलीधर जोशी जी का और अटल जी की सरकार का, जिन्होंने वह इतिहास के पन्ने ठीक किए। ये तो गुरु तेग बहादुर जी इनके हिसाब से लुटेरे थे। तो ये तो जब मौका लगेगा तब इतिहास को अपने हिसाब से व्हाइट वॉश करते। और ये व्हाइट वॉश इसलिए नहीं किया जा रहा कि इनको कोई वो है, इनके लिए सिर्फ ये सबका सब इसलिए कि वोट बैंक की राजनीति है। और हामिद अंसारी भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है।